नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर यूपी यूके। आज न्यूज लॉन्चर पर हम बात करने वाले हैं यूपी की उस आवाज की जो आज बेआवाज हो गई। यूपी की उस आवाज की जो 75 जिलों की आवाज सुनती थी। यूपी की उस आवाज की जो कल सड़कों पर चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इसीलिए आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बताएं कि आखिरकार कल क्या हुआ और क्यों हुआ और क्या होना चाहिए था। जी हाँ, लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है, हुआ क्या है आपको ये बताते हैं। 2 मार्च को महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी और कौन महिलाएं थी? ये वो महिलाएं थी जिन्हें ये वादा करके नौकरी पर रखा गया मार्च में ही कि आपको 15,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब वेतन देने की बारी आई तो वेतन मिला 7 से 8,000, यानी कि सीधा सीधा आधा वेतन। जब महिलाओं ने इसके बारे में बात की तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। जब प्रदर्शन किया गया तो फिर उन्हें घसीटा गया सड़कों पर। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। अब अगर बात की जाए कि इन महिलाओं का क्या कहना है, तो इनका तो यहां तक भी कहना है कि इन्हें अंदर बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन वो इनका वर्जन है, उसको लेकर अभी तक कोई भी तस्वीरें इस तरह की सामने नहीं आई। लेकिन जो तस्वीरें 2 तारीख को हमने देखी, जिस तरह से पुलिस इन महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही थी, सड़कों पर इन्हें घसीटा जा रहा था, वो यकीनन निंदनीय था। वो ऐसा था कि इस पर कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यूपी में सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पे ये है। यूपी में समस्या ये नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। यूपी में समस्या ये नहीं है कि सड़कों में गड्ढे हैं। यूपी में समस्या ये नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यूपी में समस्या ये है कि सवाल पूछने के बाद यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। यूपी का कोई माई बाप नहीं है, महाराज हैं जो सुनते नहीं हैं। कहने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन यही जब प्रधान सेवक के मुख्यमंत्री यूपी में बनते हैं तो उन्हें लोग महाराज कहते हैं। अभी अंदर के गलियारों की बातें हैं। जब आप कभी अंदर के गलियारों में जाएं तो सुनिएगा, महाराज जी बुलाया जाता है। अब आप समझिए और सुनिए कि आगे की बातें क्या है। राम राज्य की बात होती है यूपी में। खुद योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं राम राज्य की। और राम को ही लेकर कई बार वोटों की बात हुई। राम के नाम पर राजनीति हालांकि बहुत हुई, लेकिन अयोध्यावासी समझदार हैं। अयोध्यावासी एक बार राम को वनवास भेज चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि असली राम कौन है और कौन नहीं, और कौन राम के नाम का प्रयोग कर रहा है। और मैं इसमें किसी राजनेता को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। अयोध्या में खुद एक पार्टी जो राम के नाम पर बात करती है वो खुद बुरी तरह हार गई। हालांकि लेकिन बाद में फिर अयोध्या वासियों और जनता को लेकर भी लोगों ने, जो खुद उनके कार्यकर्ता थे, भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उन्होंने बोला कि जी अयोध्या वासियों को समझ ही नहीं है वोट किसको करना है किसको नहीं। चलिए वो एक अलग बात है। हम बात कर रहे हैं राम राज्य की। और राम राज्य की इसलिए बात हो रही है क्योंकि अक्सर योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा राम राज्य है? फिर मैं सवाल पूछ रही हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि जवाब देने वाला कोई नहीं होने वाला। कि राम राज्य, ऐसा कौन सा राम राज्य है जहां पर महिलाओं को घसीटा जाता है? बुरी तरीके से 2 तारीख को गोमती नगर में महिलाएं जब प्रदर्शन कर रही थी, उनके साथ बदसलूकी होती है। जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हृदय विदारक थी। महिलाएं चिल्ला रही थी, चीख रही थी, अपनी बातें सामने रख रही थी, लेकिन सुनने और समझने वाला इन बातों को कोई भी नहीं था। 1075 ये वो नंबर है जिसे लेकर कहा जाता है कि आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। महिलाओं को लेकर इस तरह का नंबर है कि आप इस नंबर को डायल कीजिए और अपनी बात कीजिए, अपनी जो मुसीबत है वो बताइए। लेकिन जो सुनने वाली हैं आज वही मुसीबत में है। अब दिक्कत यह है कि फिर इनकी मुसीबतें कौन सुनेगा? अब इन महिलाओं का कहना है कि इन्हें यह कहा गया था कि आपको 15,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा, लेकिन वेतन दिया गया 7 से 8,000। और जब ये बात करती हैं, अपना विरोध करती हैं, तो फिर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। 9:30 बजे करीब करीब 200 महिलाएं बाहर निकलती हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और इस दौरान पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब कैसे संभाला जाए। समता
पुर चौक की अगर मैं बात करूं, माफ कीजिए, समता मूलक चौक, और इसी के साथ साथ संगीत नाटक अकेडमी के पास पुलिस बल का प्रयोग होता है। और ऐसा प्रयोग होता है कि यकीन मानिए, पुलिस और अपराधी में आप फर्क करना भूल जाएंगे कि ये पुलिस है, ये यूपी पुलिस है या अपराधी है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये वही यूपी पुलिस है, ये यूपी प्रशासन है जो महिलाओं के साथ इतनी बदसलूकी कर रहा है। तो फिर आप जीरो टॉलरेंस की बात ही मत कीजिए ना, आप खुद ही वैसे काम कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, काम को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी नीतियां चलाई गई। अभी कुछ दिन पहले सपा प्रमुख ने महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था सपा मुख्यालय में। उसके बाद अगले दिन महिलाओं को लेकर योजनाओं का बढ़ चढ़ कर जो है बोलबाला हर न्यूज़पेपर में दिखाया गया। यूपी के जो एक्स है उसमें लगातार पोस्ट किया गया हैशटैग लगा के, और उसके कुछ दिन बाद महिलाओं के साथ ही ये हो रहा है, और उसी राज्य में हो रहा है जहां महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। योगी आदित्यनाथ ने अगर 30 मार्च की हम बात करें तो उन्होंने खुद कहा था कि आउटसोर्सिंग में बिचौलियों का खेल खत्म होगा। यानी कि अगर बिचौलियों का खेल खत्म होता है तो लोगों को जो पैसे हैं वो जितने कहा जाता है उतने मिलते हैं, उनको बीच में से कट जो है वो किसी को नहीं देना पड़ता। और फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 15,000 बोलकर 7,000 दिया जा रहा है, बाकी का जो पैसा है 8,000 वो किसके पास जा रहा है? सवाल ये है। आप बिचौलियों का खेल खत्म करने की बात 30 मार्च को करते हैं और 2 अप्रैल को, यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, अगर इसको मैं और अच्छी भाषा में बोलना चाहूं तो कुछ ही घंटों में, थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा आप लोगों को भी सुनने में, लेकिन दिक्कत यह है कि हम जितना मर्जी इंप्रेसिव बोले, यहाँ सुनने और समझने वाला कोई है ही नहीं। महिलाओं के साथ इतना कुछ हो जाता है लेकिन कोई जवाब देने के लिए नहीं आता। वहीं अगर कुछ ऐसा मुद्दा हो जिसपे शायद जरूरत ना भी हो बोलने की, लेकिन आपको अपना बढ़ावा दिखाना है, आपको बढ़ चढ़कर दिखाना है कि ये वो ऐसे वैसे, उस पर जरूर टिप्पणी आएगी, उस पर जरूर ट्विटर पे पोस्ट होगा। लेकिन इन मुद्दों पर जिनमें सच में जरूरत है बोलने की, कभी बयान नहीं आते। कभी सामने आकर ये बात नहीं होती कि अगर मेरे सूबे की महिला के साथ, मेरे सूबे की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं वो जानने की कोशिश करूंगा, और अगर गलत तरीके से चीजें हुई हैं तो मैं वो सॉर्ट आउट भी करूंगा। लेकिन कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आई। राम राज्य की बात हुई, राम लाने की बात हुई, सब कुछ हुआ, सिर्फ काम नहीं हुआ। सवाल वही है कि बिचौलियों की आपने बातें की लेकिन बिचौलियों को आप नहीं हटा पाए। ये किस सिस्टम का हिस्सा है जहां पर महिलाओं के साथ ऐसा होता है? महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, महिला दावों की आप बात करते हैं, और खुद यूपी पुलिस जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे, वो ऐसा कर रही है। और उन महिलाओं के साथ जो खुद कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिस्टम के अंडर हैं, जो काम वो कर रही हैं वो खुद यूपी सरकार का ही काम है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग काम है, यूपी सरकार का दिया हुआ काम है। उसी में अगर इतना घालमेल है तो फिर सोचिए बाकी के राज्य या बाकी के काम का क्या ही हालात होगा। विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर दिए गए। महिला सुरक्षा का जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, जो अखिलेश यादव है उन्होंने जो कार्यक्रम किया था महिलाओं को लेकर, उसके बाद विज्ञापनों की भरमार हो गई थी। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर महिलाओं के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसके लिए बात की गई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो धनराशि को लेकर, कन्या राशि को लेकर कोई भी योजना हो, या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, या इस तरह का डायल नंबर हो, डायल 181 हो, इस तरह की बातें हो। तो लेकिन उसके बाद ये हो रहा है महिलाओं के साथ सूबे में, तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। अब आगे की अगर हम बात करें तो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन वो अपनी सैलरी के लिए कर रही थी, जो कि अगर एक कर्मचारी काम कर रहा है वो उसका बेसिक राइट है, उसे सैलरी चाहिए ही चाहिए। महिलाओं का तो ये तक कहना है कि 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है और सिर्फ 30 से 35 मिनट का हमें ब्रेक मिलता है। अगर हम पैसे बढ़ाने की बात करते हैं या पूरा पैसा मांगते हैं अपना, तो हमें निकालने तक की बात की जाती है। यानी कि पूरी तरह से जो काम है वो धमकियों पर चल रहा है। बिचौलिए बीच का पैसा खा रहे हैं हर महीने, और उसके बावजूद चीजें जो है वो ये हैं कि महिलाएं प्रदर्शन तक नहीं कर पा रही, ऑफिस में अपनी बात नहीं रख पा रही, बाहर प्रदर्शन कर रही हैं तो बाहर पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। मिशन शक्ति के नाम पर
करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए विज्ञापनों पर। और अभी कुछ दिन पहले की हम बात करें तो डायल 112 पर जो महिलाएं काम कर रही थी उनके साथ भी यही हुआ था, और अब इस तरह से ये काम हुआ है। तो फिर आखिरकार काम होगा कब, सवाल ये उठता है। ये महिलाएं अब जाए तो जाए कहां, क्योंकि पूरे सूबे की समस्याएं तो ये महिलाएं सुनती थी। कम से कम 75 जिले इन महिलाओं के अंडर थे जिसमें ये उनकी समस्याएं सुनती थी। अब ये महिलाएं जाए कहां, इनका ये कहना है। हमारी तो आवाज दबा दी गई, अब हम कहां जाए, किसे सुनाएं। इन्हें इंतजार है तो सूबे के प्रमुख, सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि वो सामने आए और इनसे बात करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, और 2 मार्च की जो घटना है, 2 अप्रैल की वो जो घटना है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इन महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी इस खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।